जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आपके लिए हम लेकर आ चुके हैं पुरस्कार और सम्मान साल 2024। साल 2024 के जितने भी अवार्ड मिले हैं और किन किन क्षेत्रों में दिए गए हैं उनकी चर्चा आपके सामने हम करने वाले हैं। अवार्ड एंड ऑनर्स साल 2024। साथियों, पुरस्कार और सम्मान की चर्चा करेंगे। लास्ट 6 मंथ में ये सभी पुरस्कार साथियों प्रदान किए गए हैं। इनकी एक एक करके जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए ध्यान से देखिएगा इस पूरे सेशन को। अवार्ड एंड ऑनर्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी। एक भी स्लाइड आपको स्किप नहीं करना है और सारी बातों को बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये छपेगा ही छपेगा। आप किसी भी परीक्षा में बैठ रहे हो। ये महत्वपूर्ण प्रस्तुति के लिए चैनल को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब खुद भी करें और अपने दोस्तों में भी करवाएं। चलिए देखते हैं मिस वर्ल्ड 2024। साथियों, मिस वर्ल्ड 2024 के बारे में बताएंगे। ये आखिर में कौन बनी है, भारत रत्न की भी चर्चा होगी, पेरिस ओलंपिक की चर्चा होगी और उस बात की भी चर्चा होगी कि कैसे विनेश फोगाट अपने जो है 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के कारण स्वर्ण पदक से चूक जाती है। चर्चा होगी ज्ञानपीठ अवार्ड की किसे प्रदान किया गया है साल 2024 में, और 2023 के बारे में भी हम आपको बताएंगे। गणतंत्र दिवस पुरस्कार 2024 किसे मिला, किसकी झांकी सबसे अच्छी थी, उसकी भी चर्चा हम करेंगे। कौन सा राज्य किस स्थान पर रहा। साथ ही साथ आप ऑस्कर अवार्ड देखेंगे और बुकर अवार्ड की भी चर्चा हम आपके साथ करने वाले हैं। साथियों, एबेल अवार्ड भी नहीं छूटेगा आपसे और पद्म पुरस्कार भी आपसे नहीं छूटेंगे। तो इन सभी को हम साथियों आपके साथ कवर कर रहे हैं बाय क्वेश्चन। एकदम मॉक टेस्ट आपके लिए आ चुका है। चलिए देखते हैं। तो ये अवार्ड साथियों करंट अफेयर 2024 का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जो आने वाले कई सालों तक सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पुरस्कार और सम्मान 2024। क्वेश्चन 1 है, विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। साथियों, अपोलो मिशन बहुत महत्वपूर्ण है। बी में मून स्नाइपर मिशन, क्या इसे विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 दिया जाएगा। क्या चंद्रयान 3 मिशन को अंतरिक्ष पुरस्कार दिया जाना है या लूना मिशन को। साथियों, एक बार दिमाग लगाइए और सोचिए कि इनमें से कौन सा सही है और कमेंट में लिखने की कोशिश कीजिए। चलिए हम आपको बताते हैं कि इसका सही उत्तर हो जाता है साथियों, चंद्रयान 3 मिशन को विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। साथियों, हम जानते हैं कि 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंडिंग किया था और इसकी सफलता के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मतलब साउथ पोल के पास उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। साथियों, इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो आप एग्जाम में छप रही है कि चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था। याद रखिएगा, विक्रम है और रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया था। उस समय बहुत चर्चा में था। इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा कि विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार जो है किसे दिया जाएगा साल 2024 में। तो हमारी चंद्रयान 3 मिशन टीम जो है, इनके जो है सभी सदस्यों को विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। किस भारत पर्यावरणविद को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। ऑप्शन ए है रतन टाटा, आलोक शुक्ला ऑप्शन बी में दिए गए हैं, गीता सभरवाल ऑप्शन सी, या इनमें से कोई नहीं। साथियों, भारत पर्यावरणविद को हमारे भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 दिया जाएगा। ध्यान से देखिएगा साथियों, इसका उत्तर हो जाते हैं आलोक शुक्ला। आखिर में ये है क्या भला कि गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार इन्हें दिया जा रहा है। चलिए इसके बारे में बताते हैं हम आपको। साथियों, आलोक शुक्ला छत्तीसगढ़ के पर्यावरण कार्यकर्ता हैं और छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक भी हैं। आलोक शुक्ला को 2024 के लिए गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसकी घोषणा साथियों की गई। इन्होंने किया क्या है साथियों, ये जो पुरस्कार है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, इसे ग्रीन नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ध्यान से देख लीजिए, ग्रीन नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। साथियों, इन्होंने वन क्षेत्र और उसके पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए आलोक शुक्ला ने हंसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति की स्थापना की थी और इनके इन महत्वपूर्ण प्रयास के लिए इन्हें गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है, जो कि ग्रीन नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। हंसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति इनके द्वारा स्थापित की गई थी और ये वन क्षेत्र और पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए इनका महत्वपूर्ण प्रयास था। उत्तर मिल चुका है, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार आलोक शुक्ला।
आगे बढ़ते हैं। साल 2024 में 33वां सरस्वती सम्मान 2023 के लिए किसे चुना गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके सामने है। ऑप्शन ए में शिवा शंकरी, बी में आ जाते हैं प्रभा वर्मा, सी में गुलजार साहब आते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों किसे मिला है साल 2024 में 33वां सरस्वती सम्मान जो साल 2023 के लिए प्रदान किया गया है? चलिए इसका आंसर आपको बताते हैं साथियों। प्रभा वर्मा, प्रभा वर्मा को साथियों 33वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है। आखिर में इन्होंने किया क्या है, आइए बताते हैं। प्रभा वर्मा द्वारा लिखित उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए यह सम्मान इनको दिया गया है। रौद्र सात्विकम ये इनका एक उपन्यास है और इस उपन्यास के लिए इनको 33वां सरस्वती सम्मान साल 2023 के लिए प्रदान किया गया है। आगे महत्वपूर्ण जानकारी है कि सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला वार्षिक सम्मान, मतलब साल में एक ये सम्मान दिया जाता है, सरस्वती सम्मान, इस महान उपन्यासकार या लेखकों को। साथियों सरस्वती फाउंडेशन, ये जो सरस्वती सम्मान की स्थापना साल 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा किया गया था। ये आपको याद रखने वाली बात हो जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर भी आपको मिल चुका है कि 33वां सरस्वती सम्मान किसे मिला? तो प्रभा वर्मा को मिला है। इनकी कृति है रौद्र सात्विकम और इस साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सम्मान है। सरस्वती सम्मान की स्थापना साल 1991 में की गई थी जब राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी और उसी समय हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था का रूप लेती है। अगला प्रश्न देखिएगा, भूटान का सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ ड्यूक ग्यालपो प्राप्त करने वाले पहले विदेशी प्रमुख कौन बने? ऑप्शन है जो बाइडेन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति रहे, नरेंद्र मोदी जी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, या राहुल गांधी नेता विपक्ष। साथियों भूटान का सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ ड्यूक ग्यालपो ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उनकी अच्छी नीतियों और भूटान के लिए बहुत सारे जो है कार्य करने के लिए इनको प्रदान किया गया है। आगे देखते हैं 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? बात मिस वर्ल्ड की आती है तो देखिए कैरोलिना बिलावस्का जो पोलैंड की हैं ये पूछी जाती है और इनके देश का नाम भी पूछ लिया जाता है। ऑप्शन बी में है क्रिस्टीना पिस्कोवा जो चेक गणराज्य की है, क्या इन्हें मिस वर्ल्ड 2024 की खिताब से सम्मानित किया गया है? या सीना शेट्टी जो भारत की हैं इन्हें 2024 का खिताब मिला है? या कि टोनी एनसिंग जो जमैका के रहने वाले हैं इन्हें मिला है? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं कि हमारी 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 कौन है? साथियों क्रिस्टीना पिस्कोवा जो चेक गणराज्य की हैं इनको 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 या मिस वर्ल्ड 2024 के सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। मतलब ये मिस वर्ल्ड हैं, एकदम आप क्रिस्टीना पिस्कोवा को याद रख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 75वें गणतंत्र दिवस परेड में किस मंत्रालय की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और एकदम छपने वाला क्वेश्चन है साथियों। शिक्षा मंत्रालय ऑप्शन ए में हो जाता है, संस्कृति मंत्रालय गृह मंत्रालय हो जाता है, माफ कीजिएगा, ऑप्शन सी में हो जाता है संस्कृति मंत्रालय और ऑप्शन डी में हो जाता है बाल विकास मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर होता है साथियों गणतंत्र दिवस परेड में जो है संस्कृति मंत्रालय की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार प्रदान किया गया है 75वें गणतंत्र दिवस परेड की झांकी में। साथियों संस्कृति मंत्रालय की झांकी की थीम भी पूछी जा सकती है, भारत लोकतंत्र की जननी। ये थीम जो है संस्कृति मंत्रालय द्वारा जो है बनाई गई थी और इस संस्कृति मंत्रालय की थीम थी। आगे देखते हैं राज्यों की बात करें तो राज्यों में सर्वश्रेष्ठ झांकी हमारे गणतंत्र दिवस परेड में उड़ीसा राज्य की रही और गणतंत्र दिवस 2024 की थीम की अगर बात की जाएगी विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका रखी गई थी। साल 2024 की थीम गणतंत्र दिवस वाली याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही है यहाँ पर कि 75वें गणतंत्र दिवस परेड में किस मंत्रालय की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला था? याद रखिएगा संस्कृति मंत्रालय। इसकी थीम क्या थी? भारत लोकतंत्र की जननी। राज्यों में कौन जीता है? तो उड़ीसा ने यह पुरस्कार फर्स्ट स्थान जो है प्राप्त किया है। और गणतंत्र दिवस 2024 की थीम भी पूछी जाती है, बताइएगा विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर आपको बताना चाहिए। चलिए देखते हैं गीतांजलि श्री, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, जगत गुरु राम भद्राचार्य चारों तरफ चर्चा में है राम मंदिर व्याख्यानों से, गुलजार साहब, या कि बी एवं सी दोनों। साथियों ये जो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है इससे जगत गुरु राम भद्राचार्य एवं गुलजार दोनों को सम्मानित किया गया। मतलब ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही होने वाला है कि 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से
जगत गुरु राम भद्राचार्य और गुलजार साहब को सम्मानित किया गया। साथियों, अयोध्या राम मंदिर के पूरे आंदोलन में सुप्रीम कोर्ट तक अपने बयानों से, अपने श्लोकों से और सुप्रीम कोर्ट को साक्ष्य देने वाले ये हमारे जगत गुरु राम भद्राचार्य जी हैं। आगे देखते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। साथियों, भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। साथियों, भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में से किसी भाषा में लिखता हो वह इस पुरस्कार पाने योग्य हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना साल 1969 में की गई। हिंदी में लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। और इसके पहले विजेता कौन हो जाते हैं? श्री शंकर कुरूप हो जाते हैं। इन्हें भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर तो आपको मिल गया है कि 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जगत गुरु राम भद्राचार्य और गुलजार साहब को प्रदान किया गया है। इनकी महत्वपूर्ण व्याख्या भी आपको देखना है और ध्यान से इसे जो है समझना है। आगे बढ़ते हैं साथियों। साल 2024 में कितने लोगों को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है 12, बी में है 5, सी में है 9 और डी में है 20। माफ कीजिएगा, डी में है 20। तो 2024 में कितने लोग को पद्म विभूषण सम्मान मिला है? तो 5 लोगों को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। अच्छा, ये हैं कौन लोग? देख लीजिए। तमिलनाडु की सुश्री बैजंती माला को कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। आंध्र प्रदेश की श्री कोनेडेला चिरंजीवी को कला के क्षेत्र में यह सम्मान दिया गया है। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं श्री एम वेंकैया नायडू, जो आंध्र प्रदेश की सार्वजनिक मामलों के लिए इन्हें जो है पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। चौथे नंबर पर श्री बिंदेश्वर पाठक आते हैं, जो बिहार के रहने वाले हैं और इनको सामाजिक कार्यों के लिए पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। अंतिम में आती है श्री सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम, जो तमिलनाडु के रहने वाली हैं और इनको कला के क्षेत्र के लिए पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये एग्जाम में बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। साल 2024 में कितने लोगों को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर आपने देखा साथियों, 5 लोगों को यह सम्मान प्रदान किया गया था। आगे बढ़ते हैं। साल 2024 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? साथियों, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार क्या गीतांजलि श्री को मिला है? क्या जेनी एपर्नबेक को मिला है? क्या मिशेल टेला ग्रैंड को मिला है? या माइकल हॉफमैन को मिला है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और छपने की आप समझिए कि इसकी तो गारंटी जैसे लिख के आप ले सकते हैं, तो ये लिख के लेने वाली गारंटी हो जाएगी कि आपकी परीक्षा में छपने वाला है। चलिए बताइए इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में। आपने छापा कि नहीं छापा? वीडियो को आपने लाइक किया कि नहीं किया? अपने दोस्तों में शेयर किया कि नहीं किया? और सब्सक्राइब किया हो तो थम्स अप करके भेजिए। साथियों, साल 2024 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला है? देख लेते हैं। जेनी एपर्नबेक को, जो कि एक जर्मन लेखिका है और उनकी किताब है कैरोस, उसके लिए साथियों इन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 से सम्मानित किया गया है। साथियों, जेनी एपर्नबेक को आप याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका इसमें सही हो जाता है। साथियों, जेनी एपर्नबेक की किताब कैरोस के अनुवादक है माइकल हॉफमैन, इन्हें भी याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में आ सकते हैं। और साल 2022 में अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला गीतांजलि श्री हैं। इनकी एक जो है रचना है रेत की समाधि, इनका उपन्यास है। इसके लिए साथियों साल 2022 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज से इनको सम्मानित किया गया था। ये प्रश्न साथियों आपको कैसे लग रहे हैं जरूर बताइएगा, और ये पूरा सेशन कैसा लग रहा है ये भी आपको बताना है। पूरा सेशन कैसा लगा? चैनल को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आपसे अवार्डों के इस अगले सेशन में मिलेंगे, जिसमें कि कोई भी अवार्ड आपसे छूटेंगे नहीं, और इस सेशन को आप जितना ज्यादा प्यार देंगे उतनी अच्छी अच्छी क्लासेस आपके लिए आती रहेंगी। आपसे मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इन प्रश्नों का पूरा रिवीजन करते रहें। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सभी प्रश्न रहे साथियों। अगर आपने इससे पहले हमारी एक महत्वपूर्ण क्लास आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए, और ये पूरी क्लास कैसी लगी उसे भी बताइएगा। साथियों, इसके पहले हमने स्पोर्ट की क्लास आपके लिए लाया है, स्पोर्ट करंट अफेयर, आपने नहीं देखा है तो इसे भी जरूर देखिएगा।
रहिएगा। हमने इसमें सभी चीजों के बारे में बहुत अच्छे से बताया है। यूरो कप के साथ साथ आपको आईसीसी मेंस T20 की भी जानकारी और फ्रेंच ओपन की भी जानकारी बहुत अच्छे से मिलेगी। चलिए तैयार रहिएगा, अगले सेशन का इंतजार करिएगा और पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम में लिखिएगा SSC 77, यहां से आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा। और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो दिए गए नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।